हेलो एवरीवन। आज हम लोग फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेडिसिन्स एंड ड्रग्स। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं व्हाट इज फार्माकोलॉजी। बहुत आसान उसकी डेफिनेशन है, ओरिजिन ऑफ मेडिसिन्स, यानी मेडिसिन का मूल या रूट, उनका नेचर, उनके गुण, प्रॉपर्टीज एंड स्टडी ऑफ देयर यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके जो यूजेस है उनकी स्टडी, उनका अभ्यास इज नोन एज फार्माकोलॉजी। इन शॉर्ट उनका रूट कॉज, रूट जो है मूल, कहाँ से उनका डेवलपमेंट हुआ या कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ, उनका नेचर, प्रॉपर्टीज और ये सारी चीज़ों की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पर्पस, वह है वजह। ये फार्माकोलॉजी की वजह क्या होती है, ये मेडिसिन्स की वजह क्या होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज या किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, पहले उसको रोकने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए इसकी जो मेडिसिन की वजह होती है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। किसी डिजीज का पता लगाना हो या किसी डिजीज का रूट चेक करना हो, उसके लिए भी मेडिसिन बहुत फायदेमंद रहते हैं। थर्ड पॉइंट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। किसी बीमारी का इलाज करने के लिए मेडिसिन यूज होती है। और लास्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए भी मेडिसिन यूज किए जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट है ड्रग। ड्रग का डेफिनेशन क्या बताया गया है, एनी सब्सटेंस अदर देन फूड दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, डायग्नोस, ट्रीट और रिलीव सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज और एबनॉर्मल कंडीशन। यानी ऐसा कोई भी घटक या कोई भी सब्सटेंस अदर देन फूड, फूड के अलावा कोई भी सब्सटेंस जो किसी बीमारी या एबनॉर्मल कंडीशन को बचाने के लिए, चेक करने के लिए या ट्रीट करने के लिए या उसके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम ड्रग कहते हैं। अब हम कुछ ड्रग्स देखेंगे, उनके पर्पस देखेंगे और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ड्रग्स के नाम इस कॉलम में है, पर्पस इस कॉलम में है और एग्जाम्पल इस कॉलम में है। पहला ड्रग है एमेटिक्स। व्हाट इज एमेटिक्स? ये औषधि जो किसी व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद उल्टी लाने में सहायक होती है। जैसे किसी पेशेंट को उल्टी आने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उसे एमेटिक्स कहते हैं और उसका जो एग्जाम्पल है वो है आईपी का सिरप। सेकंड है एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट क्या है? यह वह दवा है जिसकी अपनी कोई विशेष क्रिया नहीं होती, लेकिन किसी दूसरी दवा के द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया को रोकने में मदद करती है। ठीक है, मतलब ये दूसरे के रिएक्शन को बढ़ने से बचाती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है नैल्ट्रेक्सोन और नैलोक्सोन। तीसरा है एंटी एसिड या एंटासिड भी उसे कहते हैं। एंटी एसिड या एंटासिड क्यों लेते हैं लोग? रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक डिस्चार्ज। अगर स्टमक में आपके कुछ गैस्ट्रिक इशू हो तो वो डिस्चार्ज करने के लिए एंटासिड लिया जाता है और उसका एग्जांपल है रैंटिडिन या पेंटोसिड। अब देखेंगे फोर्थ नंबर पे एनाल्जेसिक्स। इन औषधियों का उपयोग रोगी के दर्द या पीड़ा को कम करने के हेतु किया जाता है। इन शॉर्ट ये पेन किलर्स होते हैं और पेन किलर्स के एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक, सोडियम। फिफ्थ नंबर पे है एंटीपायरेटिक। अब ये एंटीपायरेटिक क्या होते हैं? किसी पेशेंट का अगर बुखार कम करना हो, फीवर कम करना हो तो ये एंटीपायरेटिक्स दिए जाते हैं। उसे हम कालपोल या पैरासीटामोल, कालपोल बेसिकली पैरासीटामोल होती है, हमने बहुत बार डोलो 650 का भी नाम सुना होगा, ये भी एक पैरासीटामोल है। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? ट्रीट और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
किसी भी चीज़ किसी भी पेशेंट में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ को अगर रोकना है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। सेफ्ट्रिएक्सोन और एमिकासिन इसके एग्जाम्पल्स है। 7 नंबर पे है एंटी प्रूरिटिक। एंटी प्रूरिटिक मतलब इसका पर्पस होता है किसी पेशेंट को अगर इचिंग प्रॉब्लम है, खुजली का प्रॉब्लम है, तो वो कम करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल में एविल और पोलोरामाइन नाम की दवाई देते हैं। अब हम 8th ड्रग देखेंगे, एंटीहिस्टामाइन, हेल्प्स टू रिड्यूस एलर्जी। इसका मतलब वे औषधि जो रोगी के एलर्जी को कम करने में सहायता करती है, एलर्जी को कम करती है। इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा सिट्रिजिन और एविल। 9th जो अपना ड्रग है वो है डायरेटिक्स, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी और टू हेल्प इंक्रीज इन यूरिन फ्लो। किसी पेशेंट के शरीर से वाटर रिटेंशन करना या यूरिन फ्लो को इंक्रीज करना, ठीक है, ये डायरेटिक्स उस काम में आते हैं। उसके जो एग्जाम्पल्स है वो है फ्रूसेमाइड और मैनिटोल। जो लास्ट नंबर का ड्रग है वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये आपके बीपी को कंट्रोल या कम करने की सहायता करता है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या उसको कंट्रोल करना है या उसको कम करना है तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके एग्जांपल्स देख लेंगे, अम्लोडिपाइन और एटिनोलोल। अम्लोडिपाइन जो मेडिसिन होता है और एटिनोलोल जो मेडिसिन होता है वो बीपी को कंट्रोल करने में या उसको रिडक्शन करने में काम आता है।